बात करते हैं प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान संपन्न होने के बाद अब सभी अखाड़ों ने एक करके महाकुंभ से जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखाड़े अपनी वापसी के लिए शुभ मुहूर्त देख रहे हैं। शुभ मुहूर्त के बाद सभी अखाड़े आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे और इसी सिलसिले में टीवी 27 न्यूज संवाददाता पंकज तिवारी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी से खास बातचीत की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। महाराज जी, सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ चल रहा है, लगभग धीरे धीरे अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पूरे महाकुंभ को कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, अब हम जितने सन्यासी अखाड़े हैं, हमारा महाकुंभ संपन्न हो गया। हमारा बसंत पंचमी पे अंतिम स्नान होता है। इसके पश्चात हम लोग बनारस निकल जाएंगे वाराणसी में, और हम होली तक वाराणसी में रहते हैं। और आपने देखा होगा 30 से 35 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में आया। ऐसा लग रहा था कि ये जिला प्रयागराज नहीं, ये अलग एक देश बन गया है। इतने लोगों का होना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब हिंदू जाग चुका है, बुरे सनातनी जाग चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने देखा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके असम, घाटी, त्रिपुरा, पूरे हिंदुस्तान के हमारे जितने स्टेट है, सभी के यात्री प्रयागराज में थे। और हमने देखा इससे पहले कभी भी दक्षिण भारत महाकुंभ में नहीं आता था, बहुत कम आते थे। इस बार इतनी संख्या में दक्षिण भारत के श्रद्धालु यहाँ आए कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। गोवा क्या, केरल क्या, कर्नाटक क्या, जहाँ भी देखो दक्षिण भारत, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो उनका प्रयास था वो सफल हो गया। इस बार का देखा जाए महंत जी तो ये महाकुंभ इतिहास लिख रहा है, और भारत में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चाएं जोर शोर पे हैं। हालांकि विदेशी श्रद्धालु भी आके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखा जाए तो छोटी मोटी घटनाएं भी यहाँ पे हुई, जो मौनी अमावस्या की घटना हुई या जो आग को लेकर के घटना हुई, जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, देखा गया कि त्वरित उस पर एक्शन लिया गया। हालांकि इसको लेकर के कुछ लोग राजनीतिक टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। सनातन के इस महापर्व पे ऐसी राजनीतिक टिप्पणी कहीं न कहीं एक कुठाराघात की तरफ देखी जाती है। कैसे जवाब देंगे उन लोगों को, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक, आपने देखा होगा करोड़ों की संख्या में जिस दिन की घटना ये घटी है मौनी अमावस पे, उस दिन 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में था। और हमारा मानना कोई षड्यंत्र हुआ है। जो हमारे सनातन विरोधी है, उन्होंने कोई ऐसा षड्यंत्र किया है जिसके कारण ये सब हुआ। क्योंकि कहीं कहीं ऐसे क्लिप भी आए थे कि कुछ कच्छाधारी भीड़ के बीच में आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, माताओं बहनों को धक्का देते हैं, माताएं बहनें गिर जाती है, भगदड़ मच जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, क्योंकि हमें इसलिए भी लग रहा है कि सच लग रहा है, जब हम लोग प्रयागराज में आए थे, लोगों ने हमें टारगेट करना शुरू किया था। गंगा में गंदा पानी है, गंगा का जल जो पिएगा वो जहर के बराबर है, ये सब लोग पाप धोने आए हैं, नाना प्रकार के जितने मुख्य उतनी बातें। और जब इन लोगों को सफलता नहीं मिली, इन्होंने यूट्यूबर हमारे पीछे लगा दिए। यूट्यूबर ने क्या किया, उन्होंने सनातन का विरोध दिखाया। ऐसे बाबा दिखाए जो नकली थे, जो पागल थे, ऐसों को दिखाया। कभी भी कोई अच्छा संत इन्होंने नहीं दिखाया। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भी ये दुर्घटना घटी है, ये भी षड्यंत्र कुछ हुआ है। मन जी, देखा जाए तो ये आपने षड्यंत्र की बात कही। सरकार इसको लेकर के जांच कमेटी भी बैठाई है, जांच भी चल रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से अराजक तत्व थे, कौन से लोग थे जो भीड़ में घुस करके इस तरह की अफवाह भी फैलाए और इस तरह का काम किए। वैसे देखा जाए तो एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सनातन का ये पर्व है, कल अखाड़े जो है कि प्रस्थान करेंगे, जैसा कि आपने बताया, काशी की तरफ। लेकिन 26 तारीख तक, 26 फरवरी तक यहाँ पे महाकुंभ चलता रहेगा। ऐसे में जो सनातन के जो करोड़ों अनुयायी हैं, जो देश में हैं, जो विदेश में हैं, जो अभी तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए आप खुद व्यक्तिगत क्या अपील करेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज आपने देखा होगा, आज भी प्रयागराज में बहुत भीड़ है। आज भी मेरा मानना करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। और मैं अपने श्रद्धालुओं को यही अपील करना चाहूंगा,
करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी प्रयागराज में आते हैं, आप कभी संगम नोज का जाने का प्रयास ना करें। अगर संगम नोज खाली आप जाएं, लेकिन आपको जहां भी गंगा जी की धारा दिखाई दे वहां पे आप स्नान करें, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। और देखिए 140 साल के बाद ये महाकुंभ आया है, हमारा मानना है बहुत कुछ प्राप्त होगा। श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए। और मैं पुनः एक बार बोलूंगा, जब भी आप प्रयागराज में आएंगे आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आप 2025 के महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। और अब ये महाकुंभ बहुत जल्दी आने वाला नहीं है, 140 साल बाद आएगा, ना भूतो ना भविष्यति। इसीलिए आप आइए, गंगा जी में डुबकी लगाइए और पुण्य के भागी बने। आशीर्वाद, साधुवाद। तो आपने देखा महंत जी ने कैसे कहा कि आप गंगा में डुबकी लगाने के लिए एक बार प्रयागराज जरूर आइए, क्योंकि आस्था का ये जो सैलाब है इसके भागीदार बनिए। और कहीं न कहीं ये जो महाकुंभ जो 144 साल बाद जो आया है, इसमें आकर के सनातनी धर्म के अनुसार आस्था की डुबकी ले अपना पुण्य कमाएं। और जो लोग अभी तक यहाँ प्रयागराज नहीं आ पाए हैं वो आए। एक बहुत बढ़िया अपील भी हुई है कि जिसके नजदीक जो तट मिले वहां पे स्नान करे, पुण्य उतना होगा भाग्य में और लाभ भी उतना ही मिलेगा भाग्य में। वीडियो जर्नलिस्ट आनंद रावत के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज, प्रयागराज।